जय गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी। आज का मेरा ये सत्संग मैं गुरु जी के मंत्र जाप से शुरू करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी। आज का मेरा ये छोटा सा सत्संग मैं आप सभी संगत के साथ शेयर करना चाहती हूँ। मेरे साथ हुआ यूँ ना संगत जी कि गुरु जी के मुझे लगातार मैसेज आ रहे थे कि पुत्र, मैं तुझे आज एक सेवा दे रहा हूँ कि तुझे सोमवार को मेरे बड़े मंदिर आना है मत्था टेकने के लिए। तो गुरु जी महाराज, आपका ये आदेश मेरा सर आँखों पर, आप तो खुद जानते हैं गुरु जी महाराज कि मैं पल पल आपके दर्शन करने के लिए कितने उत्सुक हूँ। गुरु जी महाराज, गुरु जी महाराज मुझे क्षमा कर दीजिएगा, मैं आपका ये आदेश नहीं मान पाई, क्योंकि आप खुद जानते हैं गुरु जी महाराज कि मैं बहुत दूर रहती हूँ और आपका बड़ा मंदिर दिल्ली में है और मैं दूसरे शहर में रहती हूँ। संगत जी, मैंने गुरु जी महाराज से अरदास लगाई, गुरु जी महाराज आपने मुझे इतनी अच्छी सेवा दी, मेरा बहुत सौभाग्य होता कि मैं बड़े मंदिर आती और मत्था टेकती। संगत जी, तो मैंने मेरे गुरुजी महाराज से अरदास लगाई कि गुरुजी महाराज, मैं आज सोमवार के दिन आपका ही नाम लेके, क्योंकि आप तो हर जगह विद्यमान है ना गुरुजी महाराज, और आप तो साक्षात शिव जी का अवतार है, इसलिए मैंने गुरुजी महाराज से अरदास लगाई कि हमारे घर के पास जो बड़ा मंदिर है शिव जी का, मैं वहाँ ही जाकर पूजा अर्चना करूँगी, मत्था टेकूँगी और मेरे गुरुजी का नाम स्मरण करूँगी। गुरुजी महाराज मेरे इस विचार से सहमत हो गए। संगत जी, तो हुआ यूँ ना संगत जी, इन दिनों गर्मी का दिन चल रहा है तो मैं अपने काम में थोड़ा व्यस्त थी, तो मैंने सोचा कि मैं शाम के समय एकदम माइंड से जाकर बहुत शांति से अपने गुरुजी का अभिषेक करूँगी और पूजा करूँगी। संगत जी, मुझे ये भी पता था कि 6 बजे हमारे यहाँ जो बड़ा मंदिर है शिव जी का, वो क्लोज हो जाता है। संगत जी, मुझे जाते जाते 6 वैसे ही बज गए। संगत जी, किसी कारणवश मैं गुरुजी से बहुत अरदास कर रही थी रास्ते भर कि गुरुजी महाराज मुझे बिना पूजा किए वहां से वापस नहीं आना, क्योंकि एक तो आपने मुझे इतनी अच्छी सेवा दी थी कि मुझे बड़े मंदिर आना है गुरुजी महाराज, पर मैं नहीं आ पाई। और मैं जब हमारे यहाँ शिव जी मंदिर जा रही हूँ आपकी पूजा करने, और उसमें भी मैं पूजा न कर पाई, तो मुझे बहुत अफसोस होगा, मुझे बहुत दुख होगा गुरुजी महाराज। लेकिन हमारे गुरुजी महाराज है ना संगत जी, वो अपने बच्चों की हर इच्छा पूर्ण करते हैं। जैसे ही मैं उस मंदिर में गई संगत जी, पंडित जी ने वहाँ नीचे का दरवाजा लगा दिया था और 6 बजे के बाद वहाँ किसी को भी वो पूजा करने नहीं देते संगत जी। लेकिन मेरे गुरुजी महाराज का इतना चमत्कार है संगत जी, मैंने पंडित जी से कहा तो पहले उन्होंने कहा कि नहीं, अभी तो दरवाजा क्लोज हो गया, आप पूजा नहीं कर सकते हो। और वहाँ 2-3 आंटियां भी थी, उन्होंने भी रिक्वेस्ट की, लेकिन उन्होंने उनकी भी नहीं सुनी संगत जी, और वो वहां से चले गई। लेकिन मैं मेरे गुरुजी का नाम स्मरण करके वहीं बैठ गई और पंडित जी से कहा कि पंडित जी, अगर आप मुझे अनुमति दें तो ही मैं नीचे जाके शिव जी की पूजा करूंगी, और अगर आप मुझे कह दो कि नहीं, आप नहीं कर सकते, तो मैं यहाँ से चले जाऊंगी। तो पंडित जी को मुझ पर दया आ गई संगत जी, मुझ पर मेरे गुरुजी की इतनी कृपा हुई कि पंडित जी ने मुझे नीचे जाकर पूजा करने की अनुमति दे दी। धन धन गुरुजी, वाह वाह गुरुजी, कोटि कोटि शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज। ये है मेरे गुरुजी महाराज का मुझ पर इतना प्यार, जो उन्होंने मेरी अरदास सुनी और निर्विघ्न मेरी पूजा वहां हो गई संगत जी। इसी के साथ में उन शिव जी भगवान मेरे गुरुजी महाराज को मत्था टेक के माफी भी मांगूंगी संगत जी, क्योंकि समय का उपयोग होना चाहिए, मैंने समय का उल्लंघन कर दिया, उसके लिए भी मैं अपने गुरुजी महाराज से बहुत शर्मिंदा हूँ, बहुत
बहुत उनके चरणों में शीश झुकाकर माफ़ी मांगती हूँ। गुरुजी महाराज, मुझे क्षमा कर दीजिए। आगे मैं समय का बराबर ध्यान रखूंगी गुरुजी महाराज, और मुझसे जो भूल चूक हुई है उसके लिए मुझे क्षमा करें, और मेरी जो अरदास, मेरी जो पूजा है उसे स्वीकार करें मेरे गुरुजी महाराज। इसी के साथ मैं आज का ये सत्संग यहीं विराम दूंगी, और मेरे गुरुजी महाराज से अरदास करूंगी कि अपना ये प्यार भरा हाथ मेरे सिर पर सदा बनाए रखे, मेरी सारी संगत पर अपना प्यार बरसाए गुरुजी महाराज। इसी के साथ मैं अपना सत्संग यहीं विराम देती हूँ और अगले सत्संग की तैयारी करती हूँ। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी।